कलयुग ने विचार किया हमारे राज्य में, हमारे शासन में कोई धर्मात्मा सुख प्राप्त कर सके, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। क्रोधावेश में आकर उसने निश्चय किया, महाराज नल को मैं ऐसी विपत्ति में फंसाऊंगा कि दुख ही दुख मिले। 12 वर्ष तक वो देखता रहा, कोई भी दोष नहीं मिला जिस महाराज नल की बुद्धि को भ्रष्ट कर सके। एक दिन चूक हो गई, राजकार्य के चिंतन में मगन होने के कारण लघु शंका किया और अपवित्र दशा में सूर्य अर्घादि तर्पण आदि किया, तो ये दोष हो गया। इसी दोष में कलयुग उनकी बुद्धि में प्रवेश कर गया। उनके जो भ्राता, छोटे भ्राता थे पुष्कर, उनके हृदय में जाकर प्रेरित किया और जुआ खेलने के लिए उन्होंने द्यूत कीड़ा के लिए ललकारा। क्षत्रिय धर्म के अनुसार ललकार सहन करना उनके स्वभाव में नहीं होता। महाराज नल और पुष्कर की द्यूत कीड़ा हुई, सब कुछ हारते चले गए, राज्य भी हार गए, अपने शरीर के आभूषण वस्त्र भी हार गए। फिर उसने कहा दमयंती को दांव पे लगा दो। उन्होंने कहा ऐसा मैं अधर्माचरण नहीं कर सकता। तो उसने कहा सैनिकों से इनको नगर के बाहर निकाल दिया जाए, राज्य में घोषणा करवा दी, अगर कोई थोड़ा भी सत्कार जल भोजन देगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। भयानक विपत्ति। कुछ ही दिनों में चक्रवर्ती, राज्य भोगने वाला राजा गली का भिखारी बना दिया कलयुग में। कोई पानी भी के लिए नहीं पूछ सकता। जिनके आगे सर झुकाते थे उनका कोई आदर नहीं। नगर से निष्कासित वन में जब भयानक, जहां सिंह, रीछ, भालू आदि नाना प्रकार के जीव जो पीड़ा पहुंचाने वाले हैं, वहां उन्होंने विचार किया कि हमारी पतिव्रता पत्नी मेरे कारण दुख को क्यों प्राप्त करे। संध्या का समय था, पास में एक खंडहर था उस जंगल में। वहां जाकर के उन्होंने कहा देखो ये मार्ग जाता है पहाड़ी के पीछे से सरोवर, फिर एक ऋषियों का आश्रम मिलेगा, वहां से फिर आप किसी भी नगर में जाकर के आप रह सकती हैं, क्योंकि मेरे ऊपर विपत्ति आई है, मुझे लगता है तुम्हें दुख नहीं भोगना चाहिए। उनका महाराज जो आपकी शरण में है, पतिव्रता है, उसका त्याग करना उचित नहीं है। उनका ये तो हमने आपको ऐसे बता दिया, मार्ग आप शयन कीजिए। वो बहुत ही दुखी थी क्योंकि राज्य छिन गया था और कई दिनों से भोजन भी नहीं मिला था, तो उनको नींद आ गई। महाराज नल उनको वहीं छोड़ करके आधा वस्त्र उनके शरीर का लेकर के जंगल में भटकने लगे। कैसे समय कटे। विपत्ति का समय बड़ा दुखदाई होता है। ये विपत्ति तभी आती है जब हम भगवान के भजन से विमुख होते हैं। अगर प्रभु का भजन चल रहा है तो कलयुग की गति नहीं है कि उसकी बुद्धि का स्पर्श कर सके। कलयुग की गति नहीं कि कोई बाधा डाल सके, क्योंकि नाम पहारू दिवस निशि, भगवान का नाम रात दिन पहरा देता है। कोई भी विपत्ति, अमंगल भक्त को छू नहीं सकती। और हम यही तो चाहते हैं ना, कोई ऐसा हमारी सुरक्षा करने वाला हो जो हमें सुख शांति प्रदान करे, निर्भय कर सके। वो केवल श्री भगवान है। ये बात सबकी समझ में नहीं आती। जहां तुम हो वही है, सब में है, तुम में है, सब समय में है तो इस समय भी है। फिर हमें भयभीत क्या होना है। जब मेरा प्रीतम मेरे समीप है तो काल का भी महाकाल है, डरने की जरूरत नहीं है। वही समस्त दुखों से हमें बचा सकता है, दूसरा नहीं। पर प्रायः इस बात का परिचय भगवत प्रेमी महात्माओं से ही मिलता है। नहीं तो अज्ञान के कारण हम केवल इतना ही समझते हैं कि हम खूब कमाएंगे और सुखी हो जाएंगे, पर यह पता नहीं कि हमारे द्वारा कैसे कैसे गंदे आचरण होते हैं, अधर्माचरण होते हैं, जिनका फल बड़ा भयानक हो जाता है। दमयंती जी ने वहां से मार्ग में चलते हुए फिर आगे ऋषियों के दर्शन किए। ऋषियों ने उनसे कहा कि तुम चिंता मत करो, ये विपत्ति का समय भी बदलेगा, तुम्हें महाराज मिलेंगे,
तुम्हारा राज्य मिलेगा। इतना कहकर वो आश्रम सहित अंतर्धान हो गए, क्योंकि वो सब दिव्य ऋषि थे, केवल संबोधन करने के लिए उनकी आंखों के सामने प्रकाशित हुए थे। वो भटकती हुई जंगल में घूम रही थी कि एक व्यापारियों के दल को देखा। व्यापारी दल में पीछे पीछे छुप के चली कि ये कहीं किसी नगर को तो जाएगा ही। एक सरोवर के समीप निर्मल जल देखकर व्यापारियों ने वहां अपना कैंप लगाया। रात्रि में जंगली हाथियों के द्वारा आक्रमण होने पर बहुत से व्यापारी नष्ट हो गए। उन व्यापारियों ने विचार किया कोई अमंगल प्राणी हमारे साथ है जिससे ऐसा अनिष्ट हुआ। जब ये बात सुनी तो दमयंती जी वहां से चल पड़ी कि मैं ही यहाँ पीछे पीछे चल रही हूं, अगर इनको पता चलेगा तो हमारी प्राण हानि कर देंगे। आगे चलकर देखा तो कुछ ब्राह्मण लोग नगर की तरफ जा रहे थे, उनके पीछे चले। विदर्भ देश में प्रवेश किया। वहां की राजमाता महल से देख रही थी कि एक विक्षिप्त स्त्री जो बड़ी ही सुंदर सुशील नवयुवती है, कुछ लोग पीछे उनके लगे हुए कंकड़ मार रहे हैं, उनको लग रहा है पागल है, क्योंकि वो शोक से ऐसी व्याकुल थी। राजमाता ने कहा कि मेरा पता नहीं स्वाभाविक क्यों आकर्षण हो रहा है, इस युवती को महल में बुलाया जाए। आदर के साथ उनको जब सामने दासियों ने ला करके प्रणाम करवाया तो राजमाता ने पूछा, देखने से तुम ऐसा नहीं लगती हो कि विक्षिप्त हो या कोई विशेष परिस्थिति में फंसी हुई हो? तुम्हारा मुख कमल ऐसा अनुभव कराता है कि तुम तेजस्विनी हो और कोई देवी हो। तो उनका नहीं, महाराज नल द्यूत कीड़ा में हार चुके हैं और दमयंती सहित वन में चले गए हैं और मैं उन्हीं के महल में सुखपूर्वक निवास करती थी। ये नहीं बताया मैं दमयंती हूं, उन्हीं की सेवा में थी। अब जब वो चले गए तो मेरा कोई आश्रय नहीं बचा। अगर राजमाता आप कृपा करें मुझे आश्रय दे दे तो आपका बहुत उपकार होगा, पर मेरा नियम है, मैं एक पतिव्रता हूं, किसी के चरण नहीं धोऊंगी, किसी का जूठन नहीं खाऊंगी, किसी पुरुष से संभाषण नहीं करूंगी, केवल ब्रह्म ऋषियों से बात कर सकती हूं। अगर इन नियमों की आप सुरक्षा कर सके तो मैं आपके यहां रह पाऊंगी। राजमाता ने स्वीकृति दे दी और कहा जैसे मेरी बेटी सुनंदा रहती है ऐसे तुम बेटी की तरह रहो, कोई भय नहीं। यहां इधर महाराज नल बड़े ही व्याकुल होकर के कि ये विपत्ति कैसे नष्ट होगी, जंगल में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय आवाज आई, पुण्य श्लोक धर्मात्मा महाराज नल मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। जिधर आवाज आ रही थी उधर वो दौड़ के गए तो देखा दावानल लगा हुआ है, जंगल में भीषण आग फैली हुई और कोई आग की ज्वाला के बीच में पुकार रहा है। इन्होंने देवताओं को प्रसन्न किया था तो अग्नि भगवान ने वरदान दिया था कि कभी अग्नि की दाहिका शक्ति तुम्हें जलाएगी नहीं, अर्थात ज्वाला में तुम चंदन की तरह शीतल होते हुए जा सकते हो। वरुण देवता ने आशीर्वाद दिया था, जहां तुम चाहोगे वहीं जल प्रकट हो जाएगा। बड़ी देवताओं की आराधना की थी तो अग्नि के प्रभाव से रहित उस ज्वाला में महाराज नल प्रवेश किए तो देखा बड़ा ही विशालकाय भयंकर करकोटक नाग कुंडली मारे बैठा हुआ है। नाग ने कहा महाराज मुझे बचा लीजिए, मैं चल नहीं पा रहा हूं क्योंकि मुझे देवर्षि नारद का शाप हो गया है। मैंने उपहास कर दिया देवर्षि नारद का। संतों का उपहास करना पुण्य नाशक होता है। उस दिन से मैं जड़ की तरह यहीं पड़ा हूं। अब ये दावानल लग गया, मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। मैंने देवर्षि से प्रार्थना की थी कि मुझे क्षमा कर दो, तो उन्होंने कहा था जब महाराज नल तुम्हें दर्शन देंगे तो उसी समय तुम हमारे शाप से मुक्त हो जाओगे। तो आप मुझे उठा करके यहां से बाहर कीजिए, मैं शाप मुक्त भी हो जाऊंगा और तुम्हारा मंगल करूंगा। मैं सबसे तेजस्वी नाग, सबसे बड़ा जहरीला, मेरा नाम करकोटक है। महाराज नल ने कहा तुम इतने भयंकर विशाल कायो में तुम्हें कैसे उठा सकता हूं? उन्होंने कहा कि आप उठाइए, मैं आपके लिए बहुत हल्का हो जाऊंगा। गोद में उठाकर जब बाहर किया रखने लगे तो उन्होंने कहा नहीं, पहले तुम अपने कदम गिनो फिर रखो, जब मैं रोक दूं तब रुक जाना।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे भी 10 बुलाते हुए उन्होंने डस लिया। महाराज नल ने कहा, धोखा क्यों किया तुमने? तुम कहते थे तुम्हारा कल्याण करेंगे, हमने तुम्हारी प्राण रक्षा की और तुमने हमें डस लिया। बोले, मैं तेजस्वी नाग हूं, मेरा प्रभाव विष का संकल्प के अनुसार होता है। तुम्हारे शरीर पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा जहर का। तुम्हारे अंदर बैठा हुआ जो कलयुग है वो जलेगा, उसके अंग अंग में मेरा जहर जाएगा और वो बड़ी शीघ्रता से तुम्हारे शरीर का त्याग करेगा और उसके त्याग करते ही तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और सारी संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। ये कलयुग तुम्हें महान दुख दे रहा है। पर काटने के प्रभाव से उनका शरीर काला हो गया और नाटा हो गया। तो उनका ये क्या किया, मेरा नल रूप जो था वो तो अंतर्हित हो गया। बोले, तुम्हारे काम में आएगा, क्योंकि शत्रु राजा तुम्हारा नाश कर देगा, इसलिए अब तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। आज से तुम्हारा नाम बाहुक होगा, तुम अपने को बाहुक कहना। और ये पट एक वस्त्र दिया कि जब तुम चाहना कि नल रूप प्रकट हो जाए तो ये वस्त्र ओढ़कर मेरा ध्यान करना, तो तुम्हारा ये रूप हट जाएगा और तुम नल रूप में प्रकाशित हो जाओगे। और जाओ, तुम्हारा मंगल हो। आज के बाद कभी भी कोई दाढ़ वाला जंतु तुम्हें खा नहीं पाएगा, कोई भी विषैला कीड़ा काटेगा, विष नहीं चढ़ेगा, और जहां कहीं तुम्हारी कोई विपत्ति होगी तो मैं सहायता के लिए आ जाऊंगा। ऐसा उसने वरदान दिया। महाराज नल से कहा कि तुम्हारे रक्षा के योग्य अयोध्या नरेश महाराज ऋतुपर्ण धर्मात्मा पुरुष हैं, तुम वहां जाओ, उनके समीप जाने से तुम्हारा मंगल होगा। बाहुक अर्थात महाराज नल राजा ऋतुपर्ण के समीप गए और कहा, महाराज मैं समस्त कलाओं में प्रवीण हूं, विश्व में कोई अश्व विद्या का ऐसा ज्ञाता नहीं जो मेरे समान हो। तीव्रगामी रथ से यात्रा बहुत कम समय में पूर्ण कराना ये मेरे हस्त लाघव होगा। नल जिस समय जुआ खेल रहे थे तो दमयंती ने देख लिया था कि अब इनकी बुद्धि अपवित्र हो गई है, इसलिए अपने कुमारी और कुमार इंद्रसेन और इंद्रसेनी को अपने पिता के पास भेज दिया था मायके, और अपने सारथी जो महाराज नल के सारथी थे उनका नाम वार्ष्णे था, उनसे कहा था कि तुम रथ और घोड़े और हमारी पुत्र पुत्री को पिता के पास छोड़कर वहां से चले जाना, और जहां तुम अच्छा समझना वहां रुकना जब तक हमारा समय न बदले, और जब समय बदल जाए तो तुम पुनः अपने सारथी पद पर आकर विराजमान हो जाना। तो वो संयोग से वहां ऋतुपर्ण के यहां ही सेवा में थे। जब वार्ष्णे ने देखा कि इसकी बात और इसके गुण और इसका आभास तो मेरे महाराज नल जैसा है लेकिन रूप नहीं है, संकुचित हो गए और अपने साथ रख लिया, क्योंकि वो भी घोड़ों की ही सेवा में थे और इनको सारथी पद मिला था। इधर दमयंती जी के हृदय में बड़ी वेदना हो रही थी कि मैं तो महल में रह रही हूं लेकिन मेरे पति प्राणेश्वर पता नहीं किस विपत्ति को सह रहे हैं। जब कुमार कुमारी वहां छोड़े गए तो उनको पता चला परिस्थिति का, तो उन्होंने शास्त्रों ब्राह्मणों को बुलाया और दक्षिणा देकर कहा कि आप दिशाओं में जाइए और सब जगह खोज कीजिए, अगर नल दमयंती का पता आप लगा लेते हैं तो आपको कई हजार गौवें, स्वर्ण मुद्राएं और नगर ये आपकी सेवा में हम समर्पित करें। वहां जाकर राजमाता से कहा, तुम्हारे यहाँ कोई नवयुवती दासी आई हुई है, हम दर्शन करना चाहते हैं। जब देखा तो बचपन से उन्हें देख रहे थे दमयंती को, क्योंकि वहीं राज दरबार के पुरोहित थे। देखते ही उन्होंने कहा, बेटा तुम अपने मस्तक को धोइए, क्योंकि मस्तक में इनके एक दिव्य चिन्ह था जो बचपन से वो पहचानते थे। जेवी धोया तो एक समझ गए दमयंती है। राजमाता से कहा, ये कोई दासी या शैरेंद्री नहीं है, ये माता के समीप जाकर अपने हृदय की बात कही और कहा कि हम चाहते हैं कि कुछ गुप्त रूप से ब्राह्मण भेजे जाएं जिनको मैं श्लोक सिखाऊंगी और हर सभा में हर नगर में जाके श्लोक का गायन करें। अयोध्या पहुंचे और ऋतुपर्ण की सभा में जब श्लोक गाया तो वहीं बैठे हुए बाहुक रूप में महाराज नल थे, सभा से बाहर निकले और एकांत में उस ब्राह्मण से मिले, उस श्लोक का उत्तर दिया। दमयंती ने कहा था, जो शब्द बोले जाएं वैसे ही शब्द हमारे सामने कहा जाए। ब्राह्मण लोग आए और बताया दमयंती से
कि राज चिन्ह तो कोई नहीं दिखाई दे रहा था। वो महाराज ऋतुपर्ण के सारथी हैं, काला शरीर है, नाटा स्वरूप है, पर उन्होंने उत्तर में आपके श्लोक का यही दिया था कि कोई भी पतिव्रता पत्नी अपने पति पर दोष नहीं करती। दमयंती जी ने कहा निश्चित महाराज नल ही हैं, दूसरा कोई नहीं, पर रूप क्यों नहीं है ये मुझे पता नहीं। दमयंती जी ने कुछ ब्राह्मणों को भेजा कि केवल महाराज अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण से जाकर कहो कि दमयंती ने वरण करने के लिए दूसरा स्वयंवर रचा है। बहुत से राजा और राजकुमार आए हैं, आपका भी निमंत्रण है, पर वो बड़ी शीघ्रता से स्वयंवर रचा है, इसलिए समय नहीं है, सुबह ही स्वयंवर है, ऐसा बोलना जाके। ब्राह्मणों ने ऐसा ही किया। ऋतुपर्ण जी ने दमयंती का स्वरूप, सौंदर्य, महिमा सुनी थी। उन्होंने कहा कि कोई हमें सुबह तक पहुंचा ही नहीं पाएगा, 100 योजन अयोध्या से दूर है, कैसे कुंडनपुर में हमें सुबह तक कोई पहुंचा सकता है। तो सारथी बाहुक ने कहा सुबह तो बहुत समय होता है महाराज, मैं संध्या होते होते आपको पहुंचा दूंगा। तो उनका बातें बनाने से नहीं होता, बहुत बड़ी यात्रा है, 400 कोस दूर, 100 योजन का मतलब 400 कोस दूर, और रथ से इतने कम समय में पहुंचा देना। उनका महाराज मेरी यही अश्वविद्या है। कह रहा है कि महाराज नल पधार चुके हैं, रथ की घड़घड़ाहट से मुझे अनुभव हो गया ऐसा रथ केवल महाराज नल चला सकते हैं। पर यहां 3 दिखाई दिए, एक महाराज ऋतुपर्ण, दूसरे वार्ष्णे, और तीसरा वो जो काला और नाटा। तो महाराज नल कहां है? और मुझे आभास हो रहा है कि मेरे पति पधारे हुए हैं। जो सत्य पे चलता उसका हृदय कभी मिथ्या संकेत नहीं करता, जो सत्य बोलता है उसकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। जो पातिव्रत धर्म से युक्त है वो अपने पति के सामीप्यता का आभास निश्चित कर लेती है। दमयंती जी ने अपनी दासी से कहा कि आप जाकर के इनकी चेष्टाओं पर नजर कीजिए। ये महाराज ऋतुपर्ण के सारथी के रूप में जो है, क्या मेरे महाराज नल हैं? पर महाराज नल तो बड़े तेजस्वी, गौरांग बदन, और ये काले रंग के। विश्वास मेरा कहता है ये महाराज नल है, पर प्रमाण कहता है कि नल नहीं है, जो बाहुक रूप में है। दमयंती ने अब निश्चय किया कि अब मैं दर्शन करूंगी, अब कोई संशय नहीं, मेरे महाराज नल ही हैं। मां से कहा मां, ये जो बाहुक सारथी है, अब संदेह नहीं, मैंने परीक्षा करके देख लिया है, मेरे पति महाराज नल हैं, सारे लक्षण महाराज नल के हैं, केवल रूप नहीं है। इसलिए मैं स्वयं जाकर के देखना चाहती हूं, पर जब तक आपकी आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं ना उनके पास जा सकती हूं ना उनको बुला सकती हूं। आप आज्ञा कीजिए, मैं जाऊं या आप बुला दीजिए उनको महल में। दमयंती के ऐसा कहने पर महारानी ने विदर्भ नरेश भीम को यह सूचना दी कि आपका आदेश मिले तो महल में उनको बुला लिया जाए। उनका आदेश हो गया। महाराज नल को राजभवन के भीतर महल में लाया गया। दमयंती ने राजा नल के नेत्रों में, सब छुप सकता है लेकिन नेत्र नहीं छुप सकते। मुझे पता चल गया है कि तुम जान गई हो कि मैं हूं, तो आप देखो, राज्य नष्ट हो गया, सारी विपत्तियां थी। अगर उस समय कलयुग मेरी बुद्धि में बैठा था और मैं तुम्हें त्याग न देता तो पता नहीं कौन से संकट में तुम फंस जाती। इसलिए मैंने तुम्हारा त्याग किया था। मैंने धर्म से चल करके, तपस्या के द्वारा कष्ट सह करके कलयुग को परास्त कर दिया है। अब हमारे दुखों का अंत हो गया है। ये पापी कलयुग जिसकी भी बुद्धि में बैठ जाता है उसका सर्वनाश कर देता है। इसने मेरा सर्वनाश कर दिया।
मैंने तो कुछ किसी का बिगाड़ा नहीं, पर ये बैठ करके हमारा ये युग धर्म का प्रभाव है। एक ही उपाय है जिससे इसके प्रवाह से आप बच सकते हो, ये बहा के ले जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। यदि नाम जप करोगे तो तुम्हें कलयुग का प्रभाव परास्त नहीं कर पाएगा। ये अपने प्रवाह में प्रवाहित, मान लीजिए बड़ी दुर्गति होती है, जाओगे प्रमाणित हो जाओगे तो तुम्हें खुद पता चलेगा। तो सत्संग के द्वारा, शास्त्र श्रवण के द्वारा अपने लोग जान रहे हैं कि भयानक वेदना दंड दिया जाता है नरक में अगर हम ऐसे ऐसे आचरण करेंगे, और ये आचरण करवाने में समर्थ है कलयुग, इसका प्रभाव है। बच सकते हो तो केवल भगवान नाम से। इसीलिए चीख चीख के कहते हैं कि सब साधनों को करने की सामर्थ्य अब नहीं रह गई, कि आप तो बात सब कोई कर सकता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई पढ़ा लिखा हो ना हो, जो जहां जैसे भी राधा 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 राधा।